नमस्कार। हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 8A का 31 सवाल पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 33, क्योंकि 32 जो है बहुत कठिन नहीं है, इजी है, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। लगा लीजिएगा, जिसको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। प्रश्न नंबर 33 है कि यदि 15 का 8 a बराबर 8 तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से आप हल कर लीजिए उनको। लिखा है 15 का 8 a बराबर 8, 15 को उधर भेज दीजिए। काट ए बराबर हो जाएगा 8/15। काट बराबर होता है आधार बटा लंब। आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये ए है तो यहाँ ए न्यून कोण दिखा दीजिए। 15 काट ए दिया 8/15, इसके सामने की ये भुजा लंब होगी, ये आधार होगा। काट में होता है आधार बटा लंब, तो आधार हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15। कोण निकालना है AC बराबर, तो BC का स्क्वायर होगा प्लस AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर। BC है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, दोनों जोड़ लीजिए, 6 2 8, 289 होगा, जो कि 17 इसका वर्गमूल होगा। ये 17 का वर्ग है, 289 का वर्गमूल लेंगे 17 आ जाएगा। ये हो गया आपका 17। अब हमको जो मान चाहिए वो निकाल लीजिए। साइन ए बराबर लंब बटा कोण, तो लंब हो गया 15 और कोण हो गया 17। उसके बाद निकालना है सेक ए, तो सेक ए में होता है कोण बटा आधार। काश का उल्टा होता है, काश में होता है आधार बटा कोण, उसका उल्टा करेंगे कोण बटा आधार। तो ये हो जाएगा, ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कोण है, ये हो जाएगा 17/8। ये दो मान पूछा है, दो मान निकल गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज दिया है ABC में कोण B समकोण है। यहाँ नाम लिख लीजिए, B को समकोण दिखाना है। tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 का मतलब कि इसका लंब भी और आधार दोनों 1 1 होगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1/1, जिसमें हो जाएगा लंब बटा आधार। एक आयत ए न्यून कोण होगा, इसके सामने की भुजा लंब 1, आधार भी 1। कोण निकालना है, तो कोण निकालने के लिए AC बराबर हो जाएगा √ ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा √2 हो गया। अब हमको यहाँ पर मान चाहिए, सिद्ध करना है या सत्यापित कीजिए। 2 sin A इंटू कास A बराबर 1, ये प्रूफ करना है हमको, सत्यापित करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड से हल कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से 2 sin A इंटू कास A, 2 साइन और कास का मान चाहिए, यहाँ पर आप निकाल लीजिए। साइन A बराबर लंब बटा कोण, 1/2 में 2, कास भी उतना ही होगा। कास A बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण, 1/2 में 2। यहाँ मान रख लीजिए, 2 गुणे साइन का मान 1/2 में 2 गुणे कास का मान रख दीजिए 1/2 में 2। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे, ये ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का नीचे होगा। जब कहानी में 2 में गुणा होगा
ये आपका हो जाएगा अंदर अंदर कहानी का गुणा होता है, कहानी में 4 और 4 का वर्गमूल 2। ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। यही प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, बराबर राइट हैंड साइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/3 में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है sin a इंटू कास सी प्लस कास a इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा है कास a इंटू कास सी माइनस साइन a इंटू साइन सी, इन दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है tan a बराबर, हमको चाहिए tan a कास a कास सी, इसमें भी है कास a साइन सी। कास a चाहिए, साइन a चाहिए, साइन सी चाहिए और कास सी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बनाकर उसमें ए न्यून कोण दिखा लीजिए, ए बी सी, ये 90 डिग्री का बी को दिखाना है। इसके सामने की ये भुजा जो होगी कर्ण हो जाएगी लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। कौन निकालना है, AC बराबर हो जाएगा √ BC² प्लस AB²। BC का 1 का स्क्वायर प्लस कहानी में 3 का स्क्वायर, कहानी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा कहानी में 4, बराबर हो जाएगा 2, इसका कौन हो जाएगा 2। अब जो जो मान हमको चाहिए वो निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। साइन A, तो साइन A हो जाएगा लंब बटा कोण, कास A आधार बटा कोण, कहानी में 3/2, साइन C। अब देख लीजिए साइन C निकालना है, तो अब न्यून कोण हमको C लेना है। न्यून कोण जब C लेंगे तो इसके सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार होगा, ये कोण हो जाएगा, ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, ये कोण फिक्स है। तो साइन C निकालना है, तो लंब बटा कोण, कहानी में 3/2 और कास C निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आधार बटा कोण 1/2। अब यहाँ जो वैल्यू पूछा है पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाले का दिया है साइन A इंटू कास C प्लस कास A इंटू साइन C। वो जो जो वैल्यू दिया है रख दीजिए। साइन A का वैल्यू दिया है 1/2 इंटू कास C का वैल्यू दिया है 1/2 प्लस कास A का वैल्यू दिया है √3/2 इंटू साइन C का मान देख लीजिए √3/2। ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, 1 नीचे का नीचे होगा 4 हो जाएगा, प्लस ऊपर का ऊपर होगा ये 3 हो जाएगा, नीचे 2 गुना के 4 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है, दोनों के लिए एक ही हर लिख लेंगे, ऊपर का जोड़ लीजिए 1 + 3, ये हो जाएगा 4/4 कटकर 1। ये आंसर है इसका पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है इसका कास A इंटू कास C माइनस साइन A इंटू साइन C। कास A का वैल्यू दिया हुआ है √3/2 इंटू कास C का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन A का वैल्यू है 1/2 इंटू साइन C का वैल्यू है √3/2।
ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों कट कर 0 हो जाएगा, ये आंसर दूसरे का हो जाएगा। इसका प्रश्न नंबर 36 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसमें ए और बी को आपको न्यून कोण दिखाना है, तो ए बी और यहां कर लीजिए सी, ये दो न्यून कोण हो गए। आपको पीछे क्लास में बताया गया होगा कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी ये बराबर होते हैं, या ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इनके सामने की ये भुजा इसके सामने की ये भुजा भी बराबर होती है। तो जब भुजाएं बराबर होगी तो कोण बराबर हो जाएंगे, या जब कोण बराबर होंगे तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब आप यहां से निकाल लीजिए, दिया हुआ है जो कास ए बराबर कास बी, तो कास ए का मान निकालिए, जब ये लेंगे तो ये न्यून कोण होगा, तो इसके सामने की ये भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण होगा। जब ये न्यून कोण लेंगे तब, तो कास ए है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा सी ए बटा कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर। अब कास बी लेना है तो ये चेंज हो जाएगा, बी लेंगे तो इसके सामने की ये भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा। तो कास बी लेना है तो लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा, आधार बी सी बटा कर्ण हो जाएगा ए बी। अब देख लीजिए, जब दोनों पक्ष बराबर जो भी दिया होगा तो बराबर में ऊपर से ऊपर कटाते हैं, नीचे से नीचे, तो नीचे वाले से ये कट जाएगा इसका, या आप तिरछा गुणा करके लगाएंगे तब भी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सी ए बराबर बी सी, सी ए बराबर बी सी, तो सी ए यह है और बी सी यह है। ये जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो जो उनके सामने के कोण होंगे, कोण ए बराबर कोण बी, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण ए बराबर कोण बी। यही प्रूफ करना था, यही दिखाना था। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, पी क्यू बराबर 5 सेमी, तो साइन पी कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसमें क्यू समकोण दिखा दीजिए, और जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसमें से क्यू आर बराबर निकाल लीजिए, इसको उधर पक्षांतर कर लीजिए, क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर। अब यहां से एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है जिसमें पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसके अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ये होता है। इसमें आप मान ला कर रख दीजिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। इसमें क्यू आर बराबर हमको पता है, ये लाकर यहाँ रख दीजिए। पी क्यू का मान भी 5 पता है, वो भी रख दीजिए। पी क्यू बराबर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह पर रख दीजिए 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे लास्ट में लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 25 प्लस
25 का। आप देख लीजिए एक सर समीका आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर समीका आप नीचे क्लास में पढ़े हैं। उस सर समीका का यूज करके यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2 गुणे दोनों के गुणनफल का दुगुना 25 पी आर गुणे 2, 25 गुणे 2 50 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही बार लिख लीजिए, चाहे अलग अलग करके लिख लीजिए, प्लस पी आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा। जब दोनों पक्ष में लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में सेम राशि हो और सेम चिन्ह लगा हो तो वो कट जाएंगे, क्योंकि उधर पक्षांतर का एक जाएगा, उधर प्लस माइनस होगा, कट कर 0 हो जाएगा। ये जोड़ लीजिए, हो जाएगा आपका 625 25 650 माइनस 50 पी आर बराबर हो जाएगा 0। इसको उधर भेज लीजिए, माइनस 50 पी आर बराबर माइनस 650, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पी आर बराबर 650 में 50 से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा 13। पी आर बराबर आ जाएगा 13 सेमी, पी आर बराबर 13 सेमी। जब 13 सेमी आ गया है, अब जो जो मान हमको निकालना है निकाल लीजिए, उसके बाद से लगा रहे आगे। यहाँ पर दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर का मान रख दीजिए 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, क्यू आर बराबर 12। 12 से में ये हो गया। अब रख लीजिए पी आर बराबर क्यू आर बराबर पी आर बराबर 13, क्यू आर बराबर 12। ये हो गया। अब यहां से जो जो मान पूछा है निकाल लीजिए, आसानी से हो जाएगा। साइन पी का मतलब कि ये न्यून कोण लेंगे पी वाला, इसके सामने की ये भुजा लंब होगी, ये कर्ण होगा, तो 12/13। काश पी निकाल लीजिए, कर्ण बटा आधार बटा कर्ण 5/13, और tan पी निकालना है, ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार 12/5। ये आंसर है, ये 3 मान निकालना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान ज्ञात करना है, और काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से नाम लिख लीजिए, कोई भी नाम से बहुत मतलब नहीं है। यहाँ न्यून को आप थीटा दिखा दीजिए। अब हमको मान चाहिए साइन थीटा और कास थीटा का, जबकि दिया है केवल काट थीटा का। तो काट थीटा में होता है आधार बटा लंब, तो इसके सामने की ये भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, तो आधार हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा 8। ये आपको इसका कर्ण निकालना है, AC बराबर √8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आपका 49। जोड़ लीजिए 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113। ये हो जाएगा काड़ी में 113। अब हमको मान निकालना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा
ये दिया हुआ है। पीछे क्लासों में एक समीकरण आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे में ए माइनस बी, इसका गुणा करने पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी आपका ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है, नीचे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है। तो इसकी जगह पर भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए साइन का और कास का मान। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण 8 बटा पानी में 113, और कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण 7 बटा कौड़ी में 113। ये मान ला कर रख दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 8 बटा कौड़ी में 113 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा कौड़ी में 113 का स्क्वायर, ये पूरे का है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और इसकी बस कहानी हट जाएगी, नीचे का 113, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, नीचे हो जाएगा 113। इसका इसमें गुणा करके 64 घटा लीजिए, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, 49 बटा 113, नीचे हो जाएगा 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बटा 113, 113 से 113 कट जाएगा, 49 बटा 64। ये आंसर है इसका पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है इसका काट स्क्वायर थीटा, यानी इसमें काट का मान पता है हमको 7 बटा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 बटा 64, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला पॉइंट दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात आपका असत्य है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि 1 के बराबर भी होता है। tan 45 का मान 1 होता है, तो इसमें लिखा है सदैव 1 से कम होता है। ये रहता है कि 1 के बराबर या 1 से कम होता है तो सही हो जाता है, लेकिन इसमें केवल लिखा है कि 1 से कम होता है, इसलिए गलत है। ये आपका पॉइंट जो है असत्य है। दूसरा दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, इसमें एक शब्द लिखा है किसी मान के लिए, तो कोई भी मान है जिसके लिए इसका मान इतना हो सकता है, ये बात सही है। काश ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये आपका गलत है। कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। कोसेक जो कास होता है वो कोसाइन का 60 रूप होता है, ये भी बात आपका असत्य है। काट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि काट ए जो लिखा है ये न्यून कोण को दिखा रहा है, उसको गुणा नहीं किया गया है, ये भी असत्य है। किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, इसमें लिखा है किसी भी, यानी उसके अनुसार तो सब कोण के लिए होगा, लेकिन इसमें किसी रहता तो चल जाता, लेकिन किसी भी कोण के लिए कहा है, तो इसमें ये भी आपका असत्य हो जाएगा। एक बस इसमें सत्य है, बाकी सब असत्य है।